ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 17 सितंबर 2024 है और आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परमपिता परमात्मा के अनमोल महावाक्यों का मुरली का। और इस मुरली को सुनाने के लिए, हम बच्चों को इस मुरली द्वारा ज्ञान देने के लिए मेरे बाबा परम धाम से आए हैं। तो हमें भी अपने इस देह भान से अलग होकर पूरी तरह से आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होना है और तब अध्ययन करना है ये मुरली, ताकि हमारे मन बुद्धि संस्कारों पर इसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ सके और हम अपने आसुरी संस्कारों से निकलकर दैवी संस्कारों से युक्त हो जाएं। उसी के लिए तो मेरे बाबा आए हैं ना, हमें देवी देवता बनाने। तो चलिए, इस कार्य में सबसे सहज विधि है कि जब हम अपने लाइट के शरीर के साथ यानी अपने सूक्ष्म शरीर से पहुंच जाएं उस धरा पर, उस पावन धरा पर जहां साकार रूप में मेरे बाबा ने ये मुरलियां चलाई थी। तो जब हम उस वातावरण में पहुंचेंगे, परमपिता परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव करेंगे, तो बहुत सहज होगा आत्म अभिमानी स्थिति में रहकर मुरली का अध्ययन करना। तो जब इतने श्रेष्ठ स्वमानों से भरपूर होकर हम ज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं, जीवन में उसे धारण करने का प्रयास कर रहे हैं और योग अवस्था में आकर मुरली सुन रहे हैं, तो फिर सेवा की ये स्तंभ क्यों छूटे। तो मनसा सेवा की भावना को भी साथ साथ लेते चलते हैं और इसके लिए कुछ नहीं ज़्यादा करना, कुछ ज़्यादा भारी काम नहीं है। बहुत सहज रूप से अपने संबंध संपर्क की जो भी आत्माएं हैं उन सब को अपने साथ सूक्ष्म रूप में लेकर पहुंच जाना है मधुबन, ताकि उनको सूक्ष्म स्तर पर परमपिता परमात्मा के प्रकंपनों का अनुभव हो, वो उनके सानिध्य में आ पाएं और परमपिता परमात्मा का जब प्यार उन्हें अनुभव होगा, अप्रत्यक्ष ही सही, लेकिन जब अनुभव होगा तो वो भी अपने इस लौकिक दुनिया में जो दुख दर्द से पीड़ित हैं उससे थोड़ा बाहर आ पाएंगे, जीवन को एक अलग आयाम से देख पाएंगे। तो इसलिए सेवा की भावना से चलिए चलते हैं अपने संबंध संपर्क की सभी आत्माओं को लेकर, फिर चाहे उनके साथ हमारा संबंध थोड़ा मधुर हो या थोड़ा जटिल हो, नज़दीक का हो या दूर का हो, जैसे भी हो, जो भी हो, हर आत्मा को आह्वान करना है और पहुंच जाना है मधुबन की धरा पर। तो मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ पहुंच चुका हूं मधुबन में पांडव भवन के द्वार पर और ये अनुभव कर रहा हूँ कि मुझ आत्मा के चारों तरफ संबंध संपर्क की हर आत्मा सूक्ष्म रूप में उपस्थित हो चुकी है और सभी में एक उमंग है कि हम भगवान से मिलने आए हैं। उनमें उनको जिस भावना में वो कलयुगी संस्कारों से ओतप्रोत हैं, उससे जागृति के लिए आए हैं। तो मैं आत्मा अपने संबंध संपर्क की सारी आत्माओं को लेकर जैसे ही पांडव भवन से भीतर प्रवेश करता हूँ, सामने श्री कृष्ण की वो सुसज्जित तस्वीर जो ये संदेश दे रही है कि स्वर्ग आ रहा है, नरक जा रहा है। और ये संदेश इतना सरल संदेश है जो हमारे दैनिक जीवन से जुड़ता है। हम हर दिन जो दिन और रात का ये चक्र देखते हैं, इसमें क्या होता है, सुबह के 4 बजे जो हम कहते हैं, वो आंखें खोलकर जब हम बाहर देखते हैं तो बाहर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा होता है, लेकिन हम जानते हैं कि वो सुबह के 4 हैं। बिल्कुल वैसे ही इस युगों के इस चक्र में अभी पूरी तरह से चारों तरफ सिर्फ कलयुगी माहौल है, लेकिन हमें परमपिता परमात्मा ये बताने आए हैं, ये जानकारी देने आए हैं कि ये सतयुग की सुबह का समय है और ये जागने का समय है। जैसे दैनिक दिनचर्या में 4 बजे का उठना हमारे लिए बहुत हितकर है
वैसे ही इस युगों के इस चक्र में इस वक्त जाग जाना, अज्ञान नींद से जागना सबसे ज़्यादा हितकर होगा। हम सूर्योदय का स्वागत कर पाएंगे, सतयुग का शुरुआत से आनंद ले पाएंगे, सुख धाम में पहुंच पाएंगे। तो इसलिए संबंध संपर्क की हर आत्मा को हम साथ लेकर आए हैं ताकि वो भी जाग सकें, और नहीं तो कम से कम ये जान सकें कि ये सुबह का समय है, जागने का समय है। जाग पाएँ या ना जाग पाएँ ये एक अलग विषय होगा, इस पर एक अलग कभी मंथन करेंगे। लेकिन अभी हम उन्हें ये संदेश देते हैं जो संदेश हमें यहाँ मधुबन की धरा पर सबसे पहले मिलता है। और इस संदेश के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं सीधे बाबा के कमरे में, जहाँ प्रवेश करते ही मैं आत्मा ये देखता हूँ कि मेरे बाबा बाहें फैलाए मुझ आत्मा का मानो इंतज़ार कर रहे हैं और कहते हैं, आओ मेरे बच्चे। बाबा की ये मीठी पुकार सुनकर मैं आत्मा दौड़े दौड़े जाकर बाबा से लिपट जाता हूँ और मेरे बाबा मुझे बहुत प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि मैं अपने इस जीवन का, इस लौकिक जीवन में, इस किरदार में जो दुख मिलते हैं, जो दुख आते हैं जीवन में, उनको भूल जाता हूँ। उन दुखों से जो दर्द का एहसास होता है उस दर्द को भूल जाता हूँ। और साथ ही साथ मेरे बाबा की ये अनोखी विशेषता है कि मुझ आत्मा के साथ आई जितनी भी संबंध संपर्क की आत्माएं हैं, हर आत्मा ये अनुभव करती है कि बाबा ने उन्हें निज तौर पर गले लगाया है और उन्हें प्यार कर रहे हैं। हर एक आत्मा अपने दुखों से और दुखों से मिलने वाले दर्द से मुक्त अनुभव करता है। उनके जीवन में जितने भी दुख हैं, जो भी परेशानियां हैं, वो एकदम से अचानक से मानो गायब हो जाती हैं। उनके इस सूक्ष्म अवस्था में वो खुशी का अनुभव कर पाते हैं, आत्मिक खुशी, स्वाभाविक खुशी का अनुभव कर पाते हैं। जिस खुशी, जिस शांति के लिए वो अपने जीवन में, लौकिक जीवन में भटक रहे हैं, उस शांति को, उस खुशी को और उस प्यार को पहली बार वो अनुभव करते हैं, क्योंकि भगवान उन्हें प्यार कर रहे हैं। और इस प्यार की अनोखी विशेषता है कि इस प्यार में हम इतने लवलीन हो जाते हैं, ऐसे बाबा के प्यार का अनुभव करते हैं, इतनी खुशी में आ जाते हैं कि हम अपने जीवन को एक अलग ही, एकदम नए रूप से देख पाते हैं। अपने जीवन की हर आत्मा के साथ अपने संबंध संपर्क को, लेन देन को एकदम स्पष्ट तौर पर समझ पाते हैं, कर्मों का हिसाब किताब के रूप में देख पाते हैं और साथ ही साथ अपनी इस पतित अवस्था को जान पाते हैं कि वास्तव में हम कितने पतित अवस्था में आ चुके हैं। और तब इस पतित अवस्था से पावन अवस्था में जाने के लिए हमारे भीतर एक उमंग बढ़ता है, उत्साह आता है और हम अपनी बुद्धि को इस पतित अवस्था से पावन अवस्था में ले जाने की ओर चलाते हैं। और यहीं से शुरू हो जाता है हमारा स्वदर्शन चक्र का फिरना। तो बाबा का ये प्यार स्वदर्शन चक्र फिराने का ईंधन बन जाता है। और बाबा से इस प्यार को पाकर जब हम अपना स्वदर्शन चक्र फिराने लगते हैं, तब हम अपने जीवन की छोटी बड़ी और किसी भी बात में कहीं कहीं पर मूंझने लगते हैं। तो इस उलझन को सुलझाने के लिए मेरे बाबा शिक्षक रूप में उपस्थित रहते हैं अपनी कुटिया में। तो अपने पिता रूप से इतना सारा प्यार बटोर कर चलते हैं अब बाबा के शिक्षक रूप के पास।
तो मैं आत्मा जैसे ही बाबा की कुटिया के में उपस्थित होता हूँ, वहाँ मेरे बाबा पत्र लिखने में व्यस्त थे, लेकिन मुझ आत्मा और साथ में आई संबंध संपर्क की आत्माओं की उपस्थिति से बाबा नज़रें उठाकर देखते हैं और सूक्ष्म शरीर के साथ मैं आत्मा भी जब अब बाबा से दृष्टि मिलती है तो बाबा नज़रों से निहाल कर देते हैं। दिल की हर छोटी बड़ी बात सुन लेते हैं बाबा। ऐसा हल्का हो जाता है हमारा दिल। जो भी उलझनें हमारे दिल में आई थी वो कहीं लगता है कि खो गई, लेकिन वास्तव में कहीं खोती नहीं है। बाबा उसे अपने में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और बड़े प्यार से कहते हैं कि मैंने अपनी मुरलियों में आपके जीवन में आने वाली इस परेशानी के बारे में, इस परिस्थिति के बारे में बताया था, इशारे दिए थे। मगर ये हमारी भूल है जो हम आत्मिक अवस्था में रहकर मुरली का अध्ययन नहीं करते, तो हम जब बातें परिस्थिति के रूप में सामने आती हैं तो उसमें थोड़ा उलझने लगते हैं। लेकिन तब भी मेरे बाबा फिर से उस उलझन का जवाब बड़े प्यार से देते हैं और आगे के लिए फिर से अपने दिल की बातें मुझ आत्मा को बड़े प्यार से बतलाते हैं और कहते हैं इस मुरली का बड़े प्यार से आत्माभिमानी स्थिति में रहते हुए अध्ययन करना। इसलिए चलो अपने संबंध संपर्क की आत्माओं के साथ हिस्ट्री हॉल में, जहाँ और भी आत्माएं उपस्थित हैं, सब एक साथ संगठित रूप में मुरली का अध्ययन करना। ऐसा कहकर बाबा मेरा हाथ थाम लेते हैं और मुझे अपने साथ लेकर चलते हैं अपनी कुटिया से लेकर हिस्ट्री हॉल की तरफ। और ये मेरा श्रेष्ठ भाग्य कि भगवान ने मेरा हाथ थामा है। मैं अपने भगवान के साथ, अपने परम पिता परमात्मा के साथ, अपने शिक्षक के साथ, अपने सद्गुरु के साथ उनका हाथ थामे पहुंच जाता हूँ हिस्ट्री हॉल में। और मेरे बाबा की अनोखी विशेषता कि मुझ आत्मा के साथ आई संबंध संपर्क की हर आत्मा यही अनुभव कर रही थी कि परमपिता परमात्मा ने उनका हाथ थामा है और भगवान उन्हें उनके जीवन में दिशा दे रहे हैं। ये बात उनके लौकिक जीवन पर भी आती है, इसका प्रभाव उनके लौकिक जीवन पर भी पड़ता है। हमें बस ये नित्य अभ्यास करते रहना है। और अब जैसे ही मैं आत्मा हिस्ट्री हॉल में प्रवेश करता हूँ, वहाँ मम्मा पहले से विराजमान है और वेरी मधुर सी वीणा बजा रही हैं। मम्मा के उपस्थिति से और वीणा की इस मधुर धुन से पूरा वातावरण पवित्रता के प्रकंपनों से सुजाग हो रहा है। एक अलौकिक शांति की अनुभूति। और इस पवित्रता के वातावरण में एक तरफ मम्मा विराजमान थी, दूसरी तरफ बाबा विराजमान हो जाते हैं और उन दोनों के सम्मुख मैं आत्मा अपने संबंध संपर्क की सारी आत्माओं के साथ उनके सम्मुख विराजमान हो जाता हूँ। और मम्मा के इस वीणा की धुन में मैं आत्मा भी परमपिता परमात्मा के प्यार में लवलीन हो जाता हूँ। और मेरे बाबा की उपस्थिति के इस अनुभव में खुशी से झूमते हुए ज्ञान संस्कार धारण करने के लिए अध्ययन करते हैं मुरली। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये राज सभी को सुनाओ कि आबू सबसे बड़ा तीर्थ है। स्वयं भगवान ने यहाँ से सबकी सदगति की है। हाँ जी बाबा, 4 धाम की यात्रा हम रोज कर रहे हैं। और आगे मेरे बाबा
प्रश्न के रूप में कहते हैं कि कौन सी एक बात मनुष्य अगर समझ जाए तो यहाँ भीड़ लग जाएगी। उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, मुख्य बात समझ लें कि बाबा ने जो राजयोग सिखाया था वो अभी फिर से सिखा रहे हैं, वो सर्वव्यापी नहीं है। बाबा इस समय आबू में आकर विश्व में शांति स्थापन कर रहे हैं। उसका जड़ यादगार दिलवाड़ा मंदिर है। उसका अगर मूर्त रूप में है तो वो दिलवाड़ा मंदिर उसका प्रतीक है। आदि देव यहाँ चैतन्य में बैठे हैं। ये चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर है। वो जड़ में है, वो स्थूल में है, और चैतन्य में ये बाबा का मधुबन है। ये बात समझ लें तो आबू की महिमा हो जाए और यहाँ भीड़ लग जाए। आबू का नाम बाला हो गया तो यहाँ बहुत आएंगे। ओम शांति। बच्चों को योग सिखाया और सब जगह सब आप ही सीखते हैं। सिखलाने वाला पिता नहीं होते, मनुष्य ही मनुष्य को सिखलाते रहते हैं। एक दूसरे को आप ही सिखलाते हैं। यहाँ तो बाबा बैठ सिखलाते हैं बच्चों को। रात दिन का फर्क है। जब बाबा सिखलाएंगे वो और जो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को सिखलाएगा वो, तो दोनों में तो रात दिन का फर्क आएगा ही। वहाँ तो बहुत मित्र संबंधी आदि याद आते रहते हैं, इतना याद नहीं कर सकते हैं। इसलिए देही अभिमानी यानी आत्माभिमानी बहुत मुश्किल बनते हैं। यहाँ तो देही अभिमानी तुमको बहुत जल्दी बनना चाहिए। यहाँ तो बाबा कहते हैं सारा ज्ञान खोल दिए, तो फिर यहाँ आत्माभिमानी तो बहुत जल्दी बनना चाहिए। परंतु बहुत हैं जिनको कुछ भी पता नहीं। यहाँ आने के बाद भी ज्ञान में स्पष्टता नहीं है। शिव बाबा हमारी सेवा कर रहे हैं। हमको कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। जो बाबा इसमें विराजमान है, यहाँ विराजमान है, उनको याद करना पड़ता है। बहुत बच्चे हैं जिनको ये निश्चय ही नहीं है कि शिव बाबा ब्रह्मा तन द्वारा हमको सिखला रहे हैं। जैसे और लोग कहते हैं हम कैसे निश्चय करें, ऐसे यहाँ भी है। यहाँ ब्राह्मण कहने को वो ब्राह्मण बच्चे बन गए हैं, लेकिन बुद्धि में वो निश्चयपन नहीं है। तो बाबा कहते हैं जैसे बाहर के बच्चे हैं वैसे यहाँ पर भी हैं। अगर पूरा निश्चय होता तो बहुत प्यार से बाबा को याद करते करते अपने में बल भरते, बहुत सेवा करते, क्योंकि सारे विश्व को पावन बनाना है ना, पूरा विश्व को पावन बनाना है, तो कितना सेवा करते। योग में भी कमी है तो ज्ञान में भी कमी है। योग में कमी भी का कारण भी ज्ञान की कमी है। तो बाबा कहते हैं सुनते तो हैं परंतु धारणा नहीं होती, और ज्ञान को स्पष्ट नहीं होता है, इसलिए धारणा भी नहीं होती। धारणा अगर हो तो फिर औरों को भी धारणा करवाएं। बाबा ने समझाया था, वे लोग कॉन्फ्रेंस आदि करते रहते हैं, विश्व में शांति चाहते हैं, परंतु विश्व में शांति कब थी, किस प्रकार हुई थी, वो कुछ भी नहीं जानते। किस प्रकार की शांति थी वो वही चाहिए ना, जिस प्रकार की शांति थी वही शांति चाहिए ना, तो वो कैसे थी ये भी तो समझना होगा। ये तो तुम बच्चे ही जानते हो, विश्व में सुख शांति की स्थापना अभी हो रही है। बाबा आए हुए हैं। कैसे ये दिलवाड़ा मंदिर है, आदि देव भी हैं और ऊपर में विश्व शांति का नज़ारा भी है। कहीं भी कॉन्फ्रेंस आदि में तुमको बुलाते हैं तो तुम पूछो विश्व में शांति किस प्रकार की चाहिए। विश्व में शांति की बात तो आप कर रहे हैं, लेकिन कैसी शांति चाहिए। इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में विश्व में शांति थी। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो पूरे विश्व में शांति थी। ये तो दिलवाड़ा मंदिर में पूरा यादगार है। दिलवाड़ा मंदिर में एकदम सारा कहानी एकदम स्पष्ट रूप से बाबा कहते हैं बताया हुआ है। विश्व में शांति का सैंपल तो चाहिए ना, विश्व में शांति थी तो इसका प्रतीक के रूप में भी कुछ चाहिए। तो
तो लक्ष्मी नारायण के चित्र से भी समझते नहीं। लक्ष्मी नारायण का चित्र देख कर के भी नहीं समझ पाते हैं। पत्थर बुद्धि है ना, तो कैसे पत्थर बुद्धि है, बुद्धि एकदम बंद पड़ा है, तो कैसे समझेंगे। तो उन्हों को बताना चाहिए कि हम बता सकते हैं कि विश्व में शांति का सैंपल एक तो ये लक्ष्मी नारायण है, और फिर इन्हों की राजधानी भी देखना चाहते हो तो वो भी दिलवाड़ा मंदिर में चलकर देखो। बाबा कहते हैं जड़ रूप में, स्थूल रूप में, एक प्रतीक के रूप में बना हुआ है ये दिलवाड़ा मंदिर। मॉडल ही दिखाया जाएगा ना, वो चलकर आबू में देखो। मॉडल कोई भी चीज़ का एक प्रारूप दिखना है तो वो प्रारूप ही दिखा सकते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप में एकदम प्रैक्टिकल में लाने के लिए तो उस पर पुरुषार्थ करना होगा। तो उसका बाबा कहते हैं मॉडल बना हुआ है, आबू में चलकर देख लो। मंदिर बनाने वाले खुद नहीं जानते हैं, जिन्होंने ही बैठ ये यादगार बनाया है, जिसका दिलवाड़ा मंदिर नाम रख दिया है, जो बनाया है, जिसने इसका नाम दिलवाड़ा मंदिर रखा है, बाबा कहते हैं उसको ये ज्ञान नहीं है, लेकिन जो बनाया है वो बाबा के ज्ञान की बातों को बिल्कुल प्रत्यक्ष कर रहा है। आदि देव को भी बिठाया है, ऊपर में स्वर्ग भी दिखाया है। जैसे वो जड़ हैं वैसे तुम हो चैतन्य। वो सारा कुछ जो जड़ रूप में दिखाया जा रहा है, बाबा कहते हैं वो चैतन्य रूप में हम ही तो हैं। इनको चैतन्य दिलवाड़ा नाम रख सकते हैं, परंतु पता नहीं कितनी भीड़ हो जाए। लेकिन अगर ये बात सबको पता चल जाए, समझ जाए, तो भीड़ कितना हो जाएगा। मनुष्य ही मूंझ जाए, ये फिर क्या है। समझाने में बड़ी मेहनत लगती है, और ये बात समझाने में बाबा कहते हैं बहुत मेहनत लगता है, और बहुत बच्चे भी समझते ही नहीं है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं ना जो कितना भी मेहनत करके समझाएं फिर समझते ही नहीं है। भल दर पर पास में बैठे हैं, समझते कुछ भी नहीं, एकदम नज़दीक रहने वाले हैं, बहुत रोज़ का आना जाना है, ऐसी स्थिति में है, लेकिन फिर भी नहीं कुछ समझ रहे हैं। प्रदर्शनी में अनेक प्रकार के मनुष्य जाते हैं, ढेर मठ पंथ हैं, वैष्णव धर्म वाले भी हैं। वैष्णव धर्म का अर्थ ही नहीं समझते हैं। श्री कृष्ण की बादशाही कहाँ है जानते ही नहीं। श्री कृष्ण की राजाई को भी स्वर्ग वैकुंठ कहा जाता है। बाबा ने कहा था जहाँ बुलावा हो वहाँ जाकर तुम समझाओ कि विश्व में शांति कब थी। ये आबू सबसे ऊंचते ऊंच तीर्थ है, क्योंकि यहाँ बाबा विश्व की सदगति कर रहे हैं। आबू पहाड़ी पर उनका सैंपल देखना हो तो चलकर दिलवाड़ा मंदिर देखो। विश्व में शांति कैसे स्थापन की थी उनका सैंपल है। सुनकर बहुत खुश होंगे, जैनी लोग भी खुश होंगे। तुम कहेंगे ये प्रजापिता ब्रह्मा हमारे पिता हैं, आदि देव। तुम समझाते हो फिर भी समझते नहीं। जब समझाने लगते हैं तो बाबा कहते हैं फिर समझते नहीं है। कहते हैं ब्रह्मा कुमारियाँ पता नहीं क्या कहती हैं। तो अब तुम बच्चों को आबू की बहुत ऊंची महिमा करके समझाना चाहिए। आबू है बड़े ते बड़ा तीर्थ। बॉम्बे में भी समझा सकते हो। आबू पहाड़ बड़े ते बड़ा तीर्थ है, क्योंकि परमपिता परमात्मा ने आबू में आकर स्वर्ग की स्थापना की है। कैसे स्वर्ग की रचना रची है, वो स्वर्ग का और आदि देव का मॉडल सब आबू में है, जिसको कोई भी मनुष्य समझते नहीं है। बना हुआ तो मॉडल है, लेकिन इसको समझ नहीं पा रहे हैं। हम अब जानते हैं, तुम नहीं जानते हो, इसलिए हम तुमको समझाते हैं। तो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ इस बाबा के ज्ञान को मिलने के बाद हमें ये बात समझ में आ रही है कि ये कैसा स्वर्ग का मॉडल बना है। आप नहीं समझ रहे हैं, इसलिए हम आपको समझा रहे हैं। पहले तो तुम पूछो कि विश्व में शांति किस प्रकार चाहते हो। विश्व में शांति की बात तो करते हैं, लेकिन कैसे होगी शांति, इसका विधि क्या है और वो है कैसा। कभी देखा है वो विश्व भर में शांति हो, ऐसा माहौल कभी देखा है। विश्व में शांति तो इनके यानी लक्ष्मी नारायण के राज्य में थी। एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। इनका साम्राज्य का राज्य था। इनका पूरा का पूरा साम्राज्य था और वहीं राज्य था। पूरा विश्व इनका राज्य था। चलो तो इन्हों की राजधानी का मॉडल आबू में तो तुमको दिखाएं।
ये तो है ही पुरानी पतित दुनिया, अभी तो पूरा दुनिया पतित अवस्था में है। नई दुनिया तो नहीं कहेंगे ना, नई दुनिया का मॉडल तो यहाँ है, नई दुनिया विस्थापन हुई तो मॉडल तो यहाँ बना दिए हैं। बाबा बोलते हैं ये मॉडल बना हुआ है और इसका विस्थापन का काम चल रहा है। तुम जानते हो तब बतलाते हो, जब हम जानते हैं तब तो बतला रहे हैं ना। सभी नहीं जानते, न बतलाते हैं, न समझ में ही आता है, न और जो कोई आत्माएं हैं न वो खुद जानते हैं, और न खुद जानेंगे तो दूसरों को कैसे बताएंगे, और दूसरों को फिर वो बात समझ में आती नहीं है। बात है बहुत सहज है, तो बाबा कहते हैं एकदम सहज बात। ऊपर में स्वर्ग की राजधानी खड़ी है, नीचे आदि देव बैठे हैं जिसको एडम भी कहते हैं, वो हैं ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। ऐसे तुम महिमा सुनाएंगे तो सुनकर खुश होंगे, ऐसे जब हम महिमा करेंगे ना तो बहुत खुश होंगे सुन करके। हैं भी बरोबर एक्यूरेट। कहो तुम श्री कृष्ण की महिमा करते हो परंतु तुम जानते तो कुछ नहीं हो। ऐसे भी जब हम कहेंगे कि श्री कृष्ण की महिमा तो बहुत करते हैं, ये वो ऐसे वैसे, लेकिन उनके बारे में पूछ दें तो फिर कुछ नहीं जानते। श्री कृष्ण तो वैकुंठ के महाराजा, विश्व के मालिक थे। उनका तुम मॉडल देखना चाहते हो तो चलो आबू में, तुमको वैकुंठ का मॉडल दिखलाएंगे। कैसे पुरुषोत्तम संगम युग पर राजयोग सीखते हैं, जिससे फिर विश्व के मालिक बने हैं, वो भी मॉडल दिखावे। उसका भी मॉडल बाबा कहते हैं वो भी दिखलाएंगे। संगम युग की तपस्या भी दिखाएं। प्रैक्टिकल जो हुआ था उनका यादगार दिखाएं। शिव बाबा जिन्होंने लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन किया उनका भी चित्र है। अम्बा का भी मंदिर है। अम्बा को कोई 10-20 भुजाएं नहीं हैं, भुजाएं तो 2 ही होती हैं। तुम आओ तो तुमको दिखाएं। वैकुंठ भी आबू में दिखाएं। आबू में बाबा कहते हैं वैकुंठ भी दिखाएंगे। आबू में ही बाबा ने आकर सारे विश्व को स्वर्ग बनाया है, सदगति दी है। आबू सबसे बड़ा तीर्थ है। सब धर्म वालों की सदगति करने वाले एक ही पिता हैं, उनका यादगार चलो तो आपको आबू में दिखाएं। क्रिश्चियन लोग भी जानना चाहते हैं प्राचीन भारत का राजयोग किसने सिखाया, क्या चीज थी वो राजयोग। बोलो चलो आबू में दिखाएं। वैकुंठ भी पूरा एक्यूरेट बनाया है। ऊपर छत में, ऊपर का सीलिंग में पूरा वैकुंठ का नज़ारा बाबा कहते हैं दिखाया है। तुम ऐसे नहीं बना सकते हो, हम ऐसे तो चाहेंगे तो नहीं बनेगा। तो ये अच्छी रीति बताना है, इस बात को स्पष्ट करना है। जब देखेंगे, जब उसमें एक एक बात समझ में आएगी तो एकदम बुद्धि स्पष्ट होने लगेगा। टूरिस्ट धक्का खाते हैं, वो भी आकर समझे, और जो बाहरी टूरिस्ट हैं वो धक्का खा के पहुँचे हैं, बाबा कहते हैं वो भी समझे। तुम्हारा आबू का नाम बाला हो गया तो बहुत आएंगे। एक धीरे धीरे करते करते एक आत्मा से दूसरा चौथा में बात फैलती जाएगी, और बाबा कहते हैं कि फिर बहुत आत्माएं आएंगी जब ये नाम बाला हो जाएगा कि आबू सबसे बड़ा तीर्थ है। आबू बहुत मशहूर हो जाएगा। जब कोई पूछते हैं कि विश्व में शांति कैसे हो, सम्मेलन आदि में निमंत्रण देते हैं तो पूछना चाहिए विश्व में शांति कब थी, वो जानते हो? विश्व में शांति कैसे थी, चलो हम समझाएं। मॉडल आदि सब दिखाएं। ऐसा मॉडल और कहीं भी नहीं है। आबू ही सबसे बड़ा ऊंचते ऊंच तीर्थ है, जिसमें बाबा ने आकर के विश्व में शांति सर्व की सदगति की है। आबू बाबा कहते हैं वो महान तीर्थ है जहाँ परम पिता परमात्मा अवतरित हुए और वहाँ से पूरे विश्व में शांति का ज्ञान दिया और सर्व की सदगति की है। ये बातें और कोई नहीं जानते।
तुम्हारे में भी नंबरवार है। और जो ब्राह्मण बच्चे हैं ना, उसमें भी नंबरवार हैं। कोई तो बहुत निश्चय बुद्धि से एकदम एक एक बात समझ जाते हैं, एकदम स्पष्ट हो गई है। किन्हीं का थोड़ा धुंधला धुंधला बातें स्पष्ट हुई हैं, और किन्हीं को तो कुछ समझ में आया नहीं है, बस खाली बन गए हैं। भल बड़े महारथी म्यूजियम आदि संभालने वाले हैं, परंतु ठीक रीति समझाते हैं वह नहीं। बाबा रीड तो करते हैं ना, म्यूजियम में बैठे हैं, उनका काम है दिन भर सिर्फ समझाना, और बाबा देख रहे हैं कि वो कैसा समझा रहे हैं, समझाते ठीक से हैं कि नहीं है। बाबा रीड करते रहते, एकदम देखते रहते हैं बाबा। बाबा सब कुछ समझते हैं, जो भी जहाँ भी हैं उनको समझते हैं। जो बच्चे जहाँ जिस रीति जैसे भी अपनी अवस्था के अनुसार सेवा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, सब कुछ बाबा देख रहे हैं, समझ रहे हैं। कौन कौन पुरुषार्थ करते हैं, क्या पद पाएंगे। इस समय अगर मर पड़े तो कुछ भी पद नहीं पा सकेंगे। याद की यात्रा की मेहनत वो समझ नहीं सकते। बाबा रोज रोज नई बातें समझाते हैं, ऐसे ऐसे समझा कर ले आओ। यहाँ तो यादगार कायम है। जिसको भी जो भी स्पष्टता है, बाबा कहते हैं हाँ लाओ, यहाँ देखेंगे, मॉडल देखेंगे तो बातें बहुत ज़्यादा स्पष्ट होंगी, समझ में आएंगी। क्योंकि इसके लिए बाबा इसलिए कहते हैं क्योंकि याद की यात्रा में बहुत मेहनत है, और इस मेहनत को समझेंगे तो मेहनत कम हो जाएगी। जब ज्ञान में स्पष्टता होती है ना, तो याद की यात्रा काफ़ी सरल सहज हो जाती है। बाबा कहते हैं मैं भी यहाँ हूँ, आदि देव भी यहाँ है, वैकुंठ भी यहाँ है। आबू की बहुत भारी महिमा हो जाएगी। आबू पता नहीं क्या हो जाएगा। जैसे देखो कुरुक्षेत्र को अच्छा बनाने के लिए करोड़ों रुपया उड़ाते रहते, कुरुक्षेत्र को अच्छा बनाएंगे। जैसे कितने ढेर मनुष्य जाकर वहाँ इकट्ठे होते हैं, इतना बदबू गंदगी होती है, बात मत पूछो। बाबा कहते हैं कुरुक्षेत्र जो जगह है वहाँ इतना गंदगी, इतना बदबू है, और उसको ठीक करने में करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं कि उसको अच्छा कर दे। कितनी भीड़ होती है। समाचार आया था कि भजन मंडली की एक बस नदी में डूब गई। ये सब दुख है ना, ये सब तो दुख की बात है। अकाले मृत्यु होती रहती है। वहाँ तो ऐसे कुछ होता नहीं। स्वर्ग में सब कुछ थोड़ी होगा, सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ। ये सब बातें तुम समझा सकते हो। बातचीत करने वाले बड़े होशियार चाहिए। बाबा ज्ञान का पंप कर रहे हैं, बाबा ज्ञान की खुराक एकदम अच्छे से दे रहे हैं, हम बच्चों को बुद्धि में बिठा रहे हैं। एकदम एक एक बात हमारी बुद्धि में बाबा बिठाते हैं। तो जो बच्चों में थोड़ी सी हॉबी, जब बाबा कहते हैं ना, अभी हाल की मुरली बाबा ने कहा था हॉबी हो जाएगी बच्चों की, तो जिनकी हॉबी में रहेगा ना, तो वो ज्ञान की एक एक बात को एकदम मोती के रूप में सामने लेकर आएंगे और उसे दिखाएंगे, आकर्षित होंगी अन्य आत्माएं। दुनिया थोड़े ही इन बातों को समझती है। वो समझते हैं नई दुनिया का सैर करने जाते हैं। बाबा कहते हैं ये दुनिया अब पुरानी हो गई कि गई, इतनी पुरानी हो गई कि अब बस ख़त्म होने वाली है। वो तो कहते हैं 40,000 वर्ष पड़े हैं, हम तो बतलाते हैं कि सारा कल्प ही 5,000 वर्ष का है। पुरानी दुनिया का तो मौत सामने खड़ा है, इसको कहा जाता है घोर अंधियारा। कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। कुंभकर्ण आधा कल्प सोता था, आधा कल्प जागता था। तुम कुंभकर्ण थे। ये खेल बड़ा वंडरफुल है। इन बातों को सब थोड़े ही समझ सकते हैं। कई तो ऐसे ही भावना में आ जाते हैं, उमंग उत्साह में कुछ बात हो गई, कुछ अच्छा कुछ उनके जीवन में हुआ तो भावना में एक आ गई, जो एक भक्ति में होता था ना, उस तरह की भावना जागृत हुई और बस उस भावना से जुड़ गए। सुनते हैं ये सब जा रहे हैं तो चल पड़ते हैं, उनको बताते हैं हम शिव बाबा के पास जाते हैं, शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं।
उस बेहद के पिता को याद करने से बेहद का वर्षा मिलता है। बस लौकिकता का अपेक्षा मत रखिए अपेक्षा। तो वो भी कह देते, शिव बाबा हम आपके बच्चे हैं, आपसे वर्षा जरूर लेंगे, बस बेड़ा पार है। भावना का भाड़ा देखो कितना मिलता है। भक्ति मार्ग में तो है आधा कल्प का सुख। यहाँ तुम बच्चे जानते हो बेहद के पिता से बेहद का वर्षा मिलता है। वो तो है भावना का अल्पकाल का सुख का भाड़ा। यहाँ तुमको मिला है 21 जन्मों के लिए भावना का भाड़ा। बाकी साक्षात्कार आदि में कुछ है नहीं, बाबा कहते हैं। और बाकी जो साक्षात्कार वगैरह होता है उसका कोई अर्थ नहीं, कोई मतलब उससे कुछ कल्याण होगा, बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है। कोई कहते हैं साक्षात्कार हो, तब बाबा समझ जाते हैं कुछ भी समझा नहीं। बाबा इतना स्पष्ट करते हैं बातों को, कहते हैं अगर मन में ये भावना अगर आ रही है ना कि एक बार बाबा साक्षात्कार हो जाए, तो बाबा कहते हैं इसका मतलब है कि कुछ बुद्धि में बात गई नहीं, अभी भक्ति वाला ही बुद्धि में वही अटका हुआ है कि दर्शन हो जाए भगवान के। तो बाबा कहते हैं इसका मतलब बाबा तुरंत समझ जाते हैं कि कुछ भी समझा नहीं है। साक्षात्कार करना है तो जाकर नौधा भक्ति करो, उससे कुछ भी मिलता नहीं है। करके दूसरे जन्म में कुछ अच्छा बन पड़ेंगे। हाँ, इतना होगा कि अगला जन्म में उसका थोड़ा परिणाम मिल जाएगा। अच्छा भक्त होगा तो अच्छा जन्म मिलेगा, ये तो बात ही न्यारी है। और अभी हमें जो ज्ञान मिल रहा है उसका तो बाबा कहते हैं बात ही न्यारी है। ये पुरानी दुनिया बदल रही है, बाबा हैं ही दुनिया बदलने वाले। यादगार खड़ा है ना, बहुत पुराना मंदिर है, कुछ टूटता करता है तो फिर मरम्मत कराते रहते हैं, परंतु वो शोभा तो कम हो जाती है। मरम्मत कराने से फिर वो शोभा तो नहीं रहेगा ना। तो ये सब विनाशी चीज़ें, इसलिए बाबा कहते हैं ये वास्तव में है तो विनाशी ना। तो बाबा समझाते हैं बच्चे एक तो अपने कल्याण के लिए अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश हो। अगर खुद को आत्मा समझ के बाबा की याद में रहेंगे ना तो हमारा जो विकर्मों का बोझा है वो भी बाबा कहते हैं कि ख़त्म हो जाएगा, कम होते चला जाएगा। पढ़ाई की बात है और इसका सारा मदार डिपेंड करता है, आधारित है पढ़ाई पर। बाकी ये जो मथुरा में मधुबन कुंज गली आदि बैठ बनाया है वो कुछ भी नहीं है। ये जो मथुरा में बतलाते हैं ना, कहानियाँ सुनाते हैं, मधुबन है, मथुरा में भी मधुबन है, कुंज गलीन है, बाबा कहते हैं ये सब कुछ नहीं है, न कोई गोप गोपियों का खेल है। ये समझाने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन ये सब बातें बाबा कहते हैं समझाने में मेहनत करनी पड़ती है। एक एक बिंदुएं अच्छी रीति बैठ समझाओ। कॉन्फ्रेंस आदि में भी चाहिए योग वाला, कॉन्फ्रेंस वगैरह में जा कर के समझाने के लिए भी बाबा कहते हैं कौन समझा सकेगा, जिसका खुद का योग शक्ति बहुत होना चाहिए, वही समझा सके, उसकी अवस्था वास्तव में समझाएगी। तलवार में जौहर नहीं होगा तो किसी को तीर लगेगा नहीं। तलवार में ज्ञान का जो धार है वो उसके साथ साथ योग की शक्ति चाहिए, तब ना किसी को जा कर के वो लगेगा। तब बाबा भी कहते हैं अभी देरी है, इसीलिए बाबा कहते हैं और वो दोनों चीज़ों में हम निपुण नहीं हुए हैं, इसलिए देरी हो रही है। अभी मान लें कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है तो भीड़ लग जाए। अभी अगर पूरा दुनिया इस बात को मान ले कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, तुरंत आबू में भीड़ लग जाएगा, परंतु अभी समय नहीं है। बाबा कहते हैं अभी उस समय आया नहीं है, इसलिए वो बात अभी रुकी हुई है। एक बात मुख्य समझ जाएं कि राजयोग बाबा ने सिखाया था, जो इस समय सिखला रहे हैं। इसके बदले नाम उसका डाल दिया है जो कि अभी सांवरे हैं। कितनी बड़ी भूल है, इससे ही तुम्हारा बेड़ा डूब गया है। ये जो बदली किए हैं ना नाम, उसी से बाबा कहते हैं कि धीरे धीरे अप्रत्यक्ष रूप से हमारे जीवन पर उसका असर पड़ता गया और हमारा बेड़ा डूब गया। अब बाबा समझाते हैं ये पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है,
बाबा एकदम स्पष्ट करके बतला रहे हैं कि ये जो पढ़ाई है ये हमारा सोर्स ऑफ इनकम है। स्वयं बाबा मनुष्य को देवता बनाने के लिए पढ़ाने आते हैं। इसमें पवित्र भी जरूर बनना। पढ़ाई का आधार, हर चीज़ का आधार पढ़ाई है। ज्ञान की हर बात का, योग का, धारणा का, सेवा का, सबका आधार पढ़ाई। पढ़ाई का आधार पवित्रता। जब तक पवित्रता नहीं तो फिर इस पूरे ज्ञान का, बाबा के इस पूरे सारा कुछ जो बाबा दे रहे हैं, अलौकिकता से भरपूर कर रहे हैं, इस सब का आधार पवित्रता है, वो नहीं आता है तो बाबा कहते हैं कुछ भी नहीं रह पाएगा, कुछ टिकेगा ही नहीं वास्तव में। इसलिए बाबा कहते हैं कि इसमें पवित्र जरूर बनना है, दैवी गुण भी धारण करने। पवित्रता रहेगी तो फिर सब कुछ धीरे धीरे आने लगेगा। नंबरवार तो होते ही हैं, अब उसमें भी नंबरवार हो जाते हैं। जो भी सेंटर्स हैं सब नंबरवार हैं। बाबा कहते हैं सेंटर सब भी जो है ना वो भी नंबरवार है, क्योंकि उनके संचालक भी तो नंबरवार ही बच्चे हैं ना। ये सारी राजधानी स्थापन हो रही है। मासी का घर थोड़ी ही है, राजधानी स्थापन हो रहा है स्वर्ग का, तो मासी का घर थोड़ी है, इसलिए इसको इतना आसान भी नहीं समझना है। बोलो, स्वर्ग कहा जाता है सतयुग को, परंतु वहाँ का राज्य कैसे चलता है? देवताओं का झुंड देखना हो तो चलो आबू, वहाँ का व्यवस्था कैसा होगा ना, उसका एक प्रारूप है आबू। और वहाँ देवताओं का झुंड देखना है, फरिश्तों का झुंड देखना है तो भी बाबा कहते हैं चलो आबू। और कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ ऐसे छत में राजाई दिखाई हो। किसी भी जगह पर इस तरह से सीलिंग में पूरा राजाई दिखाया गया हो, राजा स्वर्ग का पूरा चित्रांकन किया गया हो, ऐसा कोई जगह नहीं है। भले अजमेर में स्वर्ग का मॉडल है, परंतु वो और बात है, वो कुछ अलग दृष्टि से बनाया गया है। यहाँ तो आदि देव भी है ना, दिलवाड़ा मंदिर में आदि देव का भी चित्र है। सतयुग किसने और कैसे स्थापन किया ये तो सटीक यादगार है। अभी हम चैतन्य दिलवाड़ा नाम लिख नहीं सकते हैं, अब मनुष्य खुद समझ जाएंगे तो आप ही कहेंगे कि तुम लिखो। बाबा कहते हैं हम नहीं लिखेंगे, जब बाहरी लोग समझ जाएंगे कि ये वास्तव में चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर है तो वो ही बोलेंगे कि आप अपना नाम ये लिखिए। अभी नहीं, जब वहाँ से आएगा तब। तो अभी तो देखो थोड़ी बात में ही क्या कर देते हैं, क्रोधी बहुत। अभी तो कुछ भी बात होने लगे तो कोई सी भी बात पर एकदम क्रोध में आ जाएंगे, आवेश में आ जाते हैं। देह अभिमान है ना, क्योंकि अभी पूरा शरीर के भान में एकदम ओतप्रोत हैं, इसलिए विकारों में तुरंत घिर जाते हैं। देही अभिमानी तो कोई हो ना सके सिवाय तुम बच्चों के। हम ब्राह्मण बच्चों के अलावा तो कोई हो नहीं सकता। और ब्राह्मण बच्चों में भी बाबा कहते हैं ना नंबरवार हैं, उसमें भी हर बच्चा की स्थिति अलग अलग होती है, आत्माभिमानी होने में भी। पुरुषार्थ करना है और फिर उसी के लिए हमें पुरुषार्थ भी करना है। ऐसे नहीं कि जो नसीब में होगा, बाबा कहते हैं ये पुरुषार्थ में नसीब वाली बात नहीं डालनी है। पुरुषार्थी ऐसे नहीं कहेंगे, वो तो पुरुषार्थ करते रहेंगे, फिर जब फेल होते हैं तब कहते हैं तकदीर में जो था। अपनी तरफ से हमें पूरा पुरुषार्थ करते रहना, अपना जितना भी बुद्धि में स्पष्टता है उसी स्पष्टता के आधार पर ही सही, लेकिन आगे बढ़ने का प्रयास करते रहना है। अब अगर उसमें बाद अगर फेल हो जाए तब कहेंगे कि तकदीर में नहीं था, लेकिन पुरुषार्थ करते समय तकदीर की बात नहीं करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। और आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं और ब्राह्मण से देवता बनना है। उसके लिए सबसे पहली बिंदु है कि देही अभिमानी यानी आत्माभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। ऐसे कभी नहीं सोचना है कि जो नसीब में होगा। सेंसिबल बनना है, होशियार बनना है, सजग बनना है, सुजाग रहना है,
लगातार पुरुषार्थ में बुद्धि चलाते रहनी है। पुरुषार्थ के मामले में बाबा कभी नहीं कहते हैं कि जो नसीब में होगा वो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पुरुषार्थ में पूरा सजग रहना है। और दूसरा है ज्ञान सुनकर उसे स्वरूप में लाना है। याद का जौहर धारण कर फिर सेवा करनी है। सबको आबू महान तीर्थ की महिमा सुनानी है। आबू जो है ये सबसे महान तीर्थ है और इसकी महिमा सबको सुनानी है। हाँ जी बाबा, पूरे विश्व का सर्वोच्च तीर्थ है, क्योंकि परम पिता परमात्मा यहाँ अवतरित हुए हैं, इसलिए इसकी महिमा के आगे तो मतलब भगवान के बाद कोई चीज़ की महिमा आगे इस लौकिक धरती पर कर सकते हैं, अभी हम कर सकते हैं, तो वो है आबू। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, एक बाबा शब्द की स्मृति से याद और सेवा में रहने वाले सच्चे योगी, सच्चे सेवाधारी भव। एक बाबा की याद में जब रहेंगे और एकदम सचमुच एकदम अंदर से दिल से ये चीज़ होता रहेगा, तो बाबा कहते हैं कि हम सच्चा योगी बन जाएंगे, सच्चा सेवाधारी बन जाएंगे। आप बच्चे मुख से व मन से बार बार बाबा शब्द कहते हो। बच्चे हो तो बाबा शब्द याद आना या सोचना ही योग है, और मुख से बार बार कहना कि बाबा ऐसा कहते हैं, बाबा ने ये कहा, यही तो सेवा है। बार बार ये खुद की बुद्धि में भी आ रहा है और दूसरों को भी हम ये कह रहे हैं, तो बाबा कहते हैं यही तो सेवा हो गया ना। बुद्धि में आ रहा है, बार बार बाबा बाबा कह रहे हैं, तो ये याद हो गई। और जब उनकी बातों को हम दोहरा रहे हैं, उनकी बातों का चिंतन कर रहे हैं, यही तो बाबा कहते हैं सेवा हो गया। लेकिन इस बाबा शब्द को कोई दिल से कहने वाले हैं, कोई ज्ञान के दिमाग से, कोई तो अपना दिल की भावना से बाबा बाबा कहते हैं, और कोई सोच समझ के बुद्धि से कहते हैं। जो दिल से कहते हैं उन्हें दिल में सदा प्रत्यक्ष प्राप्ति, खुशी और शक्ति मिलती है। जो दिल से कहेंगे ना, बाबा कहते हैं उनको प्रत्यक्ष फल भी मिल जाता है, खुशी मिल जाती है और शक्ति मिल जाती है। दिमाग वालों को बोलने समय खुशी होती, सदा काल की नहीं। जो दिमाग वाले होते हैं ना, जो दिमाग से बाबा को याद करते हैं, वो उनको बोलते समय तो खुशी होती है, लेकिन फिर नहीं रहती। तो इस बात का भी अपने आप में जांचना है कि हम दिल से बाबा बाबा कह रहे हैं या दिमाग से कह रहे हैं। हाँ जी बाबा। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि परमात्मा रूपी क्षमा पर फिदा होने वाले ही सच्चे परवाने हैं। हाँ जी बाबा। अच्छा, और अब मैं आत्मा पूरी तरह से आत्माभिमानी स्थिति में रहते हुए मुरली का बड़े प्यार से अध्ययन किया। आत्माभिमानी स्थिति में रहते हुए जहाँ पवित्रता के प्रकंपनों से भरपूर होकर अलौकिक शांति के अनुभव में परमात्मा प्यार में लवलीन हुए, परमपिता परमात्मा की उपस्थिति से खुशी में झूमते रहे और ज्ञान संस्कारों से भरपूर होने के साथ साथ आनंद का एक आवरण तैयार किया। और इसमें रह गई तो बस एक बात, और वो थी अष्ट शक्तियाँ। तो इस ज्ञान मुरली को अपने वास्तविक जीवन में धारण करने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है शक्तियाँ। तो चलिए चलते हैं इस हिस्ट्री हॉल से निकलकर शांति स्तंभ के पास। तो मैं आत्मा अपने संबंध संपर्क की सारी आत्माओं के साथ पहुंच जाता हूं शांति स्तंभ के पास, जहां संबंध संपर्क की सारी आत्माएं चारों ओर विराजमान हो जाती हैं। और मैं आत्मा इस शांति स्तंभ के पास ये अनुभव करता हूं कि ये जो लौकिक रूप से एक शांति स्तंभ है, ये अलौकिक दृष्टि से देखने पर प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के सूक्ष्म शरीर के भीतर समाया हुआ प्रतीत होता है। और उसके ऊपर का ये ज्योति बिंदु हमें परम धाम की यात्रा के लिए प्रेरित करता है। और जहाँ मुझ आत्मा में अष्ट शक्तियाँ जागृत होती हैं,
परम धाम में पहुंचते ही हमारे सारी शक्तियां एकदम से सक्रिय हो जाती हैं। तो चलिए मन की गति से एक क्षण से भी कम समय में अपने इस सूक्ष्म शरीर से भी अलग होकर ज्योति बिंदु रूप में स्थित होकर पहुंच जाते हैं परम धाम, जहां मेरे बाबा ज्योति बिंदु रूप में स्थित हैं। और उनके सानिध्य में मैं आत्मा जैसे ही पहुंचता हूं, मेरे भीतर अष्ट शक्तियां एक एक करके जागृत होने लगती हैं। सबसे पहले परमपिता सहन शक्ति जागृत करते हैं, जिसके कारण मैं आत्मा पवित्रता की सीढ़ी पर अपने पांव रख पाता हूँ और उसमें थोड़ा ऊपर उठते हैं तो विकारों की धुंध छंटती है और ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलता है, जिसके कारण दूसरी शक्ति जागृत होती है और वो है परखने की शक्ति। और साथ ही साथ तीसरी शक्ति भी आती है, जो है निर्णय करने की शक्ति। और ये निर्णय करने की शक्ति हमें ज्ञान प्रकाश से ही मिलती है, क्योंकि ज्ञान प्रकाश में हम किसी भी परिस्थिति को जितना स्पष्ट वर्तमान देख सकते हैं, उतना ही स्पष्ट हमारे सामने उसका भविष्य भी होता है और उसका भूत भी। और इसके बाद जो जागृत होती है वो है समेटने की शक्ति और उसके बाद समाने की शक्ति। और एक शक्ति जब जागृत होती है तो ऐसा नहीं है कि बस उसी शक्ति से ही हम आगे बढ़ते हैं, हमें इसके पहले जो शक्तियाँ जागृत हुई थी वो भी लगातार आगे की शक्तियों की जागृति में सहयोग देती जाती हैं। जैसे ये जो समेटने की शक्ति है, ये यूँ तो हम कह रहे हैं कि ये रावण के प्रभाव में 63 जन्मों में बने हैं, हमारा स्वाभाविक स्वभाव नहीं है, लेकिन चूँकि 63 जन्मों से हमारे साथ हैं तो हम उसे मेरा नेचर भी तो कहते आ रहे हैं ना। तो इसे जब अपने जीवन से समेटने लगते हैं, इसे अपने जीवन की आदतों में से जब इसे हमें हटाना चाहते हैं तो काफ़ी दुख लगता है, काफ़ी दर्द महसूस होता है, करने में तकलीफ़ होती है। तो उस तकलीफ़ को सहने की शक्ति बाबा ने दी है ना। तो इसलिए जब अपने जीवन से इन रावण के संस्कारों को समेटेंगे तो उसमें तकलीफ़ लगेगी, और उस तकलीफ़ को सहने की ताकत बाबा सहन शक्ति के रूप में पहले देते हैं। हर शक्ति को जागृत करने में जो विशेष रूप से हमें दर्द, दुख, तकलीफ़ महसूस होती है, उसको सहन करने की शक्ति ही वास्तव में सहन शक्ति है। तो इसके बाद जब हम समेटने की शक्ति से निपुण होते हैं, यानी खुद के संस्कारों को समेट पाते हैं, भले ही पूरा ना समेट पाएँ, लेकिन काफ़ी आदतों को, काफ़ी संस्कारों को हम जब बदल लेते हैं, तभी हम दूसरों के संस्कारों को समा पाते हैं, समझ पाते हैं कि जैसे मैं अधीन था वैसे ये आत्मा, मुझ आत्मा के संबंध संपर्क की आत्मा भी अधीन है, और तभी हम उनकी व्यवहार को, उनके बात को समा पाते हैं। और उसके बाद जागृत होती है संकीर्णता की शक्ति। जब हम अपने काफ़ी संस्कारों से ऊपर उठ चुके होते हैं, हम पर अब प्रभाव नहीं पड़ सकता, न किसी व्यक्ति विशेष का, न ही उनके गुणों का, न अवगुणों का, न ही विज्ञान के साधनों का, न किसी परिस्थिति का, किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। इतना संकीर्ण बनने की शक्ति बाबा हमें देते हैं। और इसके बाद जागृत होती है सहयोग की शक्ति, जो मुरली में बाबा ने कहा ना, बड़े प्यार से बाबा बतलाते हैं कि ये सहयोग की शक्ति तभी काम आएगी जब हमारे भीतर ये 6 शक्तियाँ पूरी तरह जागृत हों, क्योंकि हमें खुद उस विकार में नहीं गिर जाना है। दूसरों को खींचने जा रहे हैं और खुद ही गिर जाएं तो कोई फ़ायदा ही नहीं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि खुद को हमें अचल अडोल बना लेना है, महावीर बनना है, तभी हम दूसरों को सहयोग दे करके उन्हें उस विकार से खींच पाएंगे, क्योंकि वो हमें नहीं खींच रहे हैं, उन्हें जिस विकार ने पकड़ा हुआ है वो विकार उन्हें खींच रहा है, और हम उन्हें पकड़ रहे हैं तो विकार हमें वास्तव में खींचने लगता है। तो हमें उस विकार से उस आत्मा को बचा कर निकालना है। तो इसलिए ये लड़ाई, ये युद्ध हमारा उस विकार से होता है। ये जिस आत्मा को हम पकड़ कर खींच रहे हैं, ये तो एक निमित्त मात्र रह जाता है। जैसे हम परमात्मा के निमित्त हैं, वैसे ही वो भी रावण का निमित्त बन चुका रहता है। तो सामने सामने तो दोनों आत्माएं निमित्त होते हैं, लेकिन वास्तव में
कौन किसने अपना अपना हाथ कितना ज़ोर से पकड़ा है। अगर हमने बाबा का हाथ ज़ोर से पकड़ा है तो हम बाबा का हाथ नहीं छोड़ेंगे, और उसने अगर रावण का हाथ अच्छे से एकदम ढीले से पकड़ा है या उसने अपने तरफ से नहीं पकड़ा है, रावण ने ही बस पकड़ा हुआ है, तो वो खिंचा जाएगा। तो ऐसे बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म बातें हैं। विस्तार में कभी किसी उदाहरण के साथ इसको और चर्चा करेंगे। और इसके बाद जो जागृत होती हैं वो होती हैं वास्तव में सामना करने की शक्ति। और ये सामना क्या करना होता है? वास्तव में ये सामना करने की शक्ति है अंत समय की, उस अंतिम घड़ी की, जिसमें बाबा कहते हैं एक क्षण का समय मिलेगा और उसमें हमें पास विद ऑनर होना है। मतलब हमारी अवस्था इतनी श्रेष्ठ होनी चाहिए कि बाबा ने आज मुरली में फिर इस बात को दोहरा दिया कि उस अवस्था का अभ्यास हमें जीते जी करना है, क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि कौन सी घड़ी अंतिम घड़ी होगी। तो अवस्था निरंतर बनी रहे तो हम आसानी से विकर्मों का विनाश करके हो सकता है कि अपने समय पर एकदम आसानी से चले जाएं, और नहीं तो यहाँ उलझ जाएंगे, फंस जाएंगे। तो इस बात को ध्यान में रखना है। और अष्ट शक्तियों की जागृति के साथ जितनी देर भरपूरता के अनुभव में रहना चाहें परम धाम में रह सकते हैं, और दिन में जितनी बार यहाँ आना चाहें उतनी बार परम धाम की यात्रा करते रहें, ताकि शक्तियाँ बार बार स्मृति में आते रहें, जागृत होते रहें। और अभी फ़िलहाल लौटते हैं अपने सूक्ष्म शरीर में, जो अभी फ़िलहाल उपस्थित है मधुबन में शांति स्तंभ के पास। और जैसे ही मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करता हूँ, वहाँ मौजूद मुझ आत्मा के किरदार से जो संबंध संपर्क की आत्माएं जुड़ी हैं वो वहाँ उपस्थित हैं। उन आत्माओं को भरपूर साकाश देते हैं, शक्तिशाली साकाश देते हैं, और साकाश देकर उनको विदाई देते हैं। और उनकी विदाई के बाद मेरे बाबा इस अव्यक्त रूप में यहीं इसी स्थान पर एक इशारा भी देते हैं, और अव्यक्त इशारा देते हुए मेरे बाबा कहते हैं कि एक श्रेष्ठ कर्म करने का 100 गुना संपन्न फल आपके सामने आएगा, लेकिन आप अल्पकाल के इच्छा मात्रम अविद्या बनो। अल्पकाल का कोई भी इच्छा अगर पूरा होने के बाबा कह रहे हैं कि कुछ इच्छाएं जो है ना वो पूरा होने के रूप में सामने आएंगी कि ये आपकी ये इच्छा लीजिए पूरी हो रही है। बाबा कहते हैं लेकिन ये इसको परख लेना है कि अल्पकाल की इच्छा पूर्ति हो रही है, तो इसलिए उसमें हमें इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। इच्छा अच्छा कर्म समाप्त कर देती है। जैसे ही इच्छा आई ना, अच्छा कर्म तब नहीं होगा। इच्छा स्वच्छता को ख़त्म कर देती है और स्वच्छता के बजाय सोचता बना देती है। स्वच्छता हट जाएगी और सोचने वाले बन जाएंगे। इसलिए इस विद्या की अविद्या हो। ये जो विद्या है ना सोचने की, बाबा कहते हैं इस सोचने की विद्या को भी अविद्या बना दो। एक तो इच्छा को अविद्या बना देना है, उसको भूल जाना है कि इच्छा होता क्या है। वास्तव में इच्छा मतलब अविद्या का अर्थ ये है कि ये बोलने के लिए और दिखावे के लिए नहीं, अपने दिल में ये भावना, जैसे कोई चीज़ जो आज तक हमने कभी देखी नहीं, कोई सुनी नहीं, जानी नहीं, तो उसके बारे में बोलेंगे ना। कोई अगर हमें उसके बारे में कोई नाम बताए कि आपने ये सुना है, ये नहीं, ये तो नहीं जानती, ये क्या होता है। वैसे ही हमारी स्थिति ऐसी हो कि इच्छा के बारे में हमें ऐसा महसूस हो, जब कोई कहे कि मेरी ये इच्छा है, तो हमें इच्छा ये क्या होता है, ऐसा अपने में अनुभव हो। अंदर की भावना में ये होना चाहिए, सिर्फ बाहरी कुछ नहीं है इसमें। इसमें बाबा के ज्ञान में कुछ भी बाहरी नहीं है, दिखावटी नहीं है, ये अंदर में ये होना चाहिए। जब इस अवस्था में हम आ जाएंगे ना, समझिए हम अपनी कर्मातीत अवस्था तक बहुत करीब आ रहे हैं। तो उसी का अभ्यास कराने के लिए बाबा इतने श्रेष्ठ श्रेष्ठ इशारे हमें दे रहे हैं कि कैसे जब भी कोई इच्छा की पूर्ति भी होने लग जाए तो उसको भी हमें, उसके लिए भी अविद्या कर लेनी, उससे भी एकदम अपना अलग हो जाना, उससे भी डिटैच होकर रहना है। तो इन सारी अव्यक्त इशारों को, इन ज्ञान की मुरलियों को अपने वास्तविक जीवन में उतारना है और उसका अभ्यास करना है। अभ्यास करने के उद्देश्य से ही लौटते हैं अपने स्थूल शरीर में, अपने इस लौकिक किरदार में। अच्छा,
ओम शांति।